रोशनी अभी रेडी? ओके रोल या। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिशिका झा और आज होने जा रहा है टीवी का सबसे बड़ा, सबसे हैरत अंगेज खुलासा। जी हां, महीनों की खामोशी के बाद महर्षि अग्निदेव करने जा रहे हैं सबसे बड़े स्कैम पर से पर्दाफाश। 400 करोड़ का ये स्टॉकहोम्स आर्म डील स्कैम जो इसी आश्रम में प्लान किया गया था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं स्वामी जी से। आइए स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बेकरार है आपके इस खुलासे के बारे में जानने के लिए। आज तक मैंने इस विषय में हमेशा चुप्पी साधे रखी है, किंतु अब मेरी अंतर आत्मा इस असत्य का बोझ और नहीं उठा सकती। इसलिए अब मैं उन मंत्रियों के नाम लेने जा रहा हूं जो इस स्कैम में शामिल है, जिनका हाथ इस स्कैम में है। सबसे पहले मैं उसका नाम लूंगा जिसने कट इट यार। त्रिशिका, इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पे तुम्हारी आंखें जल रही हैं। किस बेवकूफ ने इसे शो का होस्ट बना दिया है यार। मेरी आंखें भी जल रही हैं। दरवाजा आत्माराम, खिड़कियां खोलना। दवे माय फ्रेंड। केडी, तुम यहाँ कैसे? मुझे स्वामी अग्निदेव ने बुलाया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद में कई लोग उन पर मानहानि का दावा करने वाले, इसलिए एडवांस में बुला लिया मुझे। एक्सक्यूज मी। केडी रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अंदर क्यों नहीं जा सकता? हाई लेवल सिक्योरिटी मेंटेन करना है। शायद तुमको पता नहीं है कि स्वामी जी को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। ठीक है, इंटरव्यू खत्म होने का वेट कर लेता हूं। वैसे बड़े जिद्दी हो तुम दवे, बिल्कुल उस जिद्दी इंस्पेक्टर की तरह। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पहेली है उसकी, सुनना चाहोगे? सुनो। वो जिद्दी इंस्पेक्टर, उसने ठान लिया कि जब तक मैं जंगल से शेरा डाकू को पकड़ के बाहर नहीं लाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। कुछ क्या, जंगल में 8 दिन तक भूखा पैसा घूमता रहा अंदर, लेकिन शेरा डाकू हाथ में नहीं आया। भूख से बेहाल नदी के तट पर पहुंचा। नदी के उस पार आम का पेड़, ये बड़े बड़े आम लगे हुए थे। बस एक आम काफी था दबे उसके जिंदा रहने के लिए। ये बताओ कि नदी के पार वो गया कैसे? कैसे उसने वो आम को पाया? केडी, क्या बचकानी पहेली है। नाव से गया होगा। अरे सॉरी यार, मैं तो बताना ही भूल गया। वहां कोई नाव ही नहीं थी, ना कोई ब्रिज थी, नाव से तैरना आता था। फिर वो इस पार से उस पार लगे आम तक पहुंचा कैसे? सोचो, कैसे पहुंचा होगा? थिंक। एक मिनट, अभी सोचो मत, अभी सूंघो। अंदर से आ रही है बू। आई थिंक चल के देखना चाहिए। चल। ये सब कैसे?
खून तुम्हारे हाथों पर? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, मार डाला स्वामी को या नहीं? कौन? ये फोन किसका है? मैंने पूछा ये फोन किसका है? तुम्हारा? मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है, पता नहीं, ये मेरा फोन नहीं है। स्टॉप। ये क्या कह रही हो त्रिशिका? ये फोन तुम्हारा है। मेरा फोन नहीं है, मैंने कहा ना। झूठ क्यों बोल रही है? फोन तुम्हारा है। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरा फोन नहीं है, मैंने कहा ना। मैंने कुछ नहीं किया, स्वामी को नहीं मारा, मैंने कुछ को नहीं किया, मैंने नहीं मारा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो, छोड़ो। त्रिशिका प्लीज रोना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारे बुलावे पर यहां तो आया हूं, लेकिन तब तक तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा जब तक मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा विश्वास नहीं हो जाता। मैंने कुछ नहीं किया। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर स्वामी जी के कमरे में उनके अलावा 5 और लोग थे, लेकिन खून तुम्हारे हाथों पे था। वो फोन जो आया वो भी तुम्हारे सेल फोन पर आया। इसकी वजह क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो केडी, मुझे बचा। त्रिशिका, स्वामी जी के हाथों पर 124A खरीदा गया था, ये उसकी फोटो। इस नंबर से तुम्हारा कोई नाता, कोई कनेक्शन? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। Are you sure इस नंबर के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं? नहीं। तुम स्वामी जी को पहले से जानती थी? पहले कभी मिली थी उन्हें? नहीं, मैं तो उन्हें पहली बार मिली थी, वो इंटरव्यू लेने के लिए। योर ऑनर, जनवरी 2 दोपहर के 3:15 एक बंद कमरा जहां विश्व विख्यात स्वामी अग्निदेव दुनिया के सामने एक बहुत बड़े स्टॉकहोम आर्म्स डील स्कैम पर से पर्दा हटाने वाले थे। कमरे में उनके अलावा 5 लोग, उनका सेवक आत्मानंद और पर्दाफाश का टीवी क्रू, उसकी डायरेक्टर रोशनी दत्ता, कैमरामैन सत्यम त्रिवेदी, लाइटमैन आर.के. नायडू और होस्टेस त्रिशिका झा। कमरे के बाहर पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी तैनात। इंटरव्यू के 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो योर ऑनर, जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि ये सब लोग बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे। आसन पर स्वामी जी की लाश थी, लाश पर खंजर का गहरा घाव था और हाथ पर 124 से 124A गड़ा हुआ था, उन्हीं के खून से। और वो खून आपको किसके हाथों पर मिला? त्रिशिका के। और उस समय स्वामी जी के सबसे करीब वही थे, इसी ने मारा है स्वामी जी को। इंस्पेक्टर दवे, हम दोनों वहां थे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने त्रिशिका को स्वामी जी की हत्या करते हुए नहीं देखा। मैं जानता हूं केडी कि ये ना तुमने देखा ना मैंने देखा, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो
कि सिर्फ त्रिशिका के हाथों पर स्वामी जी का खून था। राइट, मैं तो भूल ही गया। Let me shake your hand. अरे वो मेरा पेन योर ऑनर, मेरा लकी पेन था। एक राइटर को मैंने फांसी से बचाया था, उसी ने दिया था मुझे। कहाँ गया पेन? केडी, ये अदालत है, कोई क्लासरूम नहीं। एक सिली से पेन के लिए सबका वक्त जाया करना बंद करो। सिली नहीं माया, मैंने कहा ना तुम्हें, मेरा लकी पेन था वो। दबे, मैं जानता हूं तुमने लिया मेरा पेन, लौटा दो। मैं तुम्हारा पेन क्यों लूंगा केडी? दबे, अगर तुमने मेरे पेन की चोरी नहीं की तो तुम्हारे हाथों में मेरे पेन की स्याही कैसे आई? ये तुमने लगाई अभी? एग्जैक्टली योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ठीक कह रहे हैं। मैंने ही इनके हाथों में स्याही लगाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन्होंने पेन चुराया है। ठीक इसी तरह किसी ने त्रिशिका के हाथों में स्वामी जी का खून लगाया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि त्रिशिका ने उनकी हत्या की है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये सिर्फ एक थ्योरी है और थ्योरी के बेसिस पर किसी ने आज तक केस नहीं जीता। केसेस जीते जाते हैं फैक्ट्स के बेसिस पर, और इस केस का सबसे बड़ा फैक्ट है त्रिशिका का ये फोन। त्रिशिका के फोन पर अननोन नंबर का अनट्रेसेबल कॉल आया, जो आपने भी सुना। क्या वो सबूत नहीं? नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, ये सबूत नहीं हुआ। और आप भी तो मेरी बात से सहमत है ना? मैं? हाँ, आप ही ने तो कहा था मुझे जब हमारा प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि आप ये केस हार जाएंगी, क्योंकि आपका मन कहता है कि त्रिशिका बेगुनाह है। याद है? मैंने? अरे आपने कहा था मुझसे। What? मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा था मुझसे। केडी, क्या तुम कोई महात्मा हो कि जो तुम कहोगे वही सच होगा? नहीं नहीं, मैं महात्मा नहीं हूँ। तो क्या वो शख्स महात्मा है जिसने अननोन नंबर से, अनट्रेसेबल नंबर से त्रिशिका के सेल फोन पर फोन किया, जिसके बलबूते पर आपने इस लड़की के खिलाफ इतना बड़ा केस खड़ा कर दिया है? कमाल है मिस माया फर्निस, एक कहे दूजा से, ये कहां का इंसाफ है? योर ऑनर, सबूत मिलने से पहले स्वामी जी की लाश मिली, इसलिए हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की हत्या हुई है, पर कैसे ये कोई नहीं जानता। किससे, ये भी कोई नहीं जानता। योर ऑनर, देयर इज नो मर्डर वेपन। फिर ये खून हुआ कैसे? और इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर रस्तोगी को। डॉक्टर रस्तोगी, आपकी टीम ने इस वारदात की जांच की है, अदालत को बताइए कि आपकी फाइंडिंग्स क्या थी। योर ऑनर, स्वामी अग्निदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन पांचों को जांचने के बाद फोरेंसिक को यकीन है कि सबसे पहले उस कमरे में हैलोथेन गैस के डेरिवेटिव से उन सबको बेहोश किया गया। ये गैस हवा की तरह होती है, आई मीन इट्स इनविजिबल। उसके बाद किसी ने बेहोश स्वामी जी की छाती पर चाकू से वार किया, जिससे वो मर गए। और उसी चाकू से उनके हाथ पर यह नंबर 124A कुरे था। डॉक्टर रस्तोगी, क्या मेरा यह कहना ठीक रहेगा कि हैलोथेन गैस का असर हर इंसान पर समान होता है और उतने ही समय तक? जी। तो क्या त्रिशिका इंसान नहीं? या आप ये कहना चाहते हैं कि त्रिशिका ने बेहोशी की हालत में स्वामी की हत्या की? ऑर्डर ऑर्डर। जी, इसका खुलासा करना मेरा नहीं, आप वकीलों का काम है। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी। और अब मैं अपना काम करते हुए अदालत पर यह जाहिर करना चाहता हूं कि स्वामी जी की मौत के बाद त्रिशिका की पूरी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन इन पर से कोई चाकू या हैलोथेन या किसी और गैस का कंटेनर नहीं मिला। कोई बेवकूफ ही कत्ल के बाद हथियार को अपने पास रखेगा। त्रिशिका ने वो चाकू फेंक दिया होगा। राइट, फेंक दिया होगा, लेकिन कहां मिस माया फडनिस? कमरे में या बाहर आंगन में? योर ऑनर, पुलिस ने वारदात के बाद पूरे आश्रम की बड़ी बारीकी से तलाशी ली। उन्हें भी वहां कोई चाकू या गैस का कोई कंटेनर बरामद नहीं हुआ। योर ऑनर, देयर इज नो मर्डर वेपन।
इस केस में मेरे शुरू से 3 सवाल हैं। एक, वो गैस एक बंद कमरे में आई कहां से? 2, स्वामी जी को मारने वाला हथियार गायब कैसे हुआ? 3, स्वामी जी के हाथ पर वो 124A क्या है? योर ऑनर, माना आपके पहले 2 सवाल एक पहेली हैं, लेकिन वो तीसरा सवाल, उसका जवाब खुद हमें त्रिशिका बताएंगी। त्रिशिका, मुझे नहीं पता कि 124A क्या है, मैं नहीं जानती। तो फिर इस 124A पर मेरी अगली गवाह पर्दाफाश की डायरेक्टर रोशनी दत्ता कुछ रोशनी डाल सकें। इजाजत है। 124A, ये नंबर क्या जाना पहचाना है? जी, ये त्रिशिका के फ्लैट का नंबर है, सुमन अपार्टमेंट का। त्रिशिका, स्वामी जी के हाथों पर 124A खरीदा गया था। इस नंबर से तुम्हारा कोई नाता, कोई कनेक्शन? मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये उनका खुद का फ्लैट है? जी नहीं, यहाँ ये किराए पे रहती है। इसके असली मालिक शांतिदूत ट्रस्ट हैं, यानी कि अग्निदेव। मैं तो उन्हें पहली बार मिली थी वो इंटरव्यू लेने के लिए। ये बात मुझे खुद त्रिशिका ने बताई है। मुझे नहीं पता वो ये झूठ क्यों बोल रही है। नहीं, मैं स्वामी अग्निदेव को नहीं जानती थी। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। रोशनी झूठ बोल रही है। त्रिशिका, झूठ मत बोलो। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। तुम्हारी क्लाइंट खुद फंस रही है केडी। ये है त्रिशिका के वोटर आईडी की कॉपी, जिस पर त्रिशिका का एड्रेस साफ लिखा है, 124A। योर ऑनर, 124A मेरी असिस्टेंट मिस नियति शर्मा के बंगले का नंबर भी है। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि नियति ने स्वामी जी का कत्ल किया? डेफिनेटली नॉट योर ऑनर। नंबर मैच करने से किलर मैच नहीं हो जाता। तो फिर इस नंबर का क्या मतलब है, 124A? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप मुझसे यह सवाल कर रहे हैं। योर ऑनर, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 124A, सेंटेंस फॉर सेडिशन, सजा राजद्रोह के लिए। आसान शब्दों में, जब कोई अपनी हरकतों से देश के खिलाफ साजिश करे। That's right, योर ऑनर, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। हम सब जानते हैं कि उस इंटरव्यू में स्वामी जी कुछ नेताओं का नाम लेने वाले थे। हो सकता है कि किसी ने इसी की सजा उन्हें दी हो और उनके हाथ पर वो सेक्शन नंबर लिखा हो। 124A एक आईपीसी का सेक्शन है या किसी का फ्लैट नंबर, ये तो वक्त ही बताएगा। उससे पहले आइए त्रिशिका के एक और झूठ को झूठा साबित कर दें। मेरे अगले गवाह पर्दाफाश के कैमरामैन सत्यम त्रिवेदी। हर बात पर झूठ क्यों बोल रही हो तुम? देखो, ऐसे झूठ बोलती रहोगी तो तुम्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जो भी सवाल पूछा जाए सच सच जवाब दो। सत्यम, त्रिशिका का कहना है कि वो स्वामी अग्निदेव को बिल्कुल नहीं जानती थी। वो इस इंटरव्यू में उनसे पहली बार मिल रही थी। नहीं नहीं मैम, ये तो इम्पॉसिबल है। स्वामी अग्निदेव जी ने वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सैकड़ों शोज को छोड़कर हमें सिर्फ इसीलिए दिया सर, क्योंकि वो त्रिशिका और उसके फादर को अच्छी तरह से जानते थे। उनकी जमशेदपुर के दिनों से इनके परिवार से काफी अच्छी पहचान थी। क्योंकि सर, जब त्रिशिका शहर में आई थी तो स्वामी अग्निदेव जी ने उसे काफी सपोर्ट किया था। सपोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, योर ऑनर, क्योंकि त्रिशिका के बयान के मुताबिक स्वामी जी और इनका कोई ताल्लुक नहीं था। आपसे ज्यादा मैं आपके क्लाइंट को जानती हूं केडी, और इसका सबूत ये चेक्स की फोटोकॉपीज जो स्वामी अग्निदेव ने त्रिशिका की मदद करने के लिए उसके बैंक अकाउंट में डाले। ये सब साजिश कर रहे हैं मुझे फंसाने के लिए। ये सत्यम तो नास्तिक है, स्वामी जी को ढोंगी बोलता था।
और ये रोशनी मुझसे नफरत करती है क्योंकि इसकी बहन की जगह मुझे एंकर बनाया गया। और ये नायडू तो रोशनी का पिट्ठू है, जो भी ये बोलती है उसके कहने। ऑर्डर ऑर्डर, बिहेव योरसेल्फ। योर ऑनर, आज अदालत में सिर्फ एक ही सच उभरा है और वो ये है कि त्रिशिका झूठ बोल रही है। जब से ये केस शुरू हुआ है त्रिशिका ने झूठ पर झूठ बोला, जिसका सिर्फ एक मतलब है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, और वो ये है कि स्वामी अग्निदेव का खून त्रिशिका ने किया है। योर अटेंशन प्लीज, मैं काउंसिल से कुछ बात करना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है केडी? तुम्हारा मुवक्किल बात बात पर झूठ बोले जा रहा है। दिस इज वेरी सीरियस। मैं चाहूं तो अभी इस केस का फैसला सुना सकता हूं। योर ऑनर, मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि वो झूठ क्यों बोल रही है। प्लीज एक बार उसे समझाने का मौका दीजिए। समझाओ ना उसे। ये अदालत है, यहाँ हर बोला लफ्ज रिकॉर्ड किया जाता है। राइट योर ऑनर, थैंक यू। इस केस के फैक्ट्स मेरे पहले 2 सवालों से जुड़े हैं। कमरे में वो गैस कहां से आई और वो कत्ल वाला चाकू इस वक्त कहां है। जब तक इन सवालों के जवाब आप दोनों में से किसी को नहीं मिलता, तब तक इस केस पे आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलती रहोगी तो मैं अदालत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपसे झूठ कब कहा? मैंने तुमसे पूछा था कि 124A के साथ तुम्हारा क्या नाता है, तुमने कहा कुछ नहीं। मैंने तुमसे पूछा था कि स्वामी अग्निदेव को तुम पहले से जानती हो या नहीं, तुमने कहा था नहीं। जबकि तुम्हारा फ्लैट का नंबर 124A है, जिसके मालिक स्वामी अग्निदेव थे, और तुम्हारा उनका रिश्ता बरसों पुराना है। ये बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? मैंने कब छुपाया? मैंने आपको बताया तो था। कब बताया था तुमने? मैंने आपको बताया था, यहीं पे इसी जगह पे केस शुरू होने से पहले। आप कैसे भूल रहे हैं? उस दिन कमरे में इंस्पेक्टर दवे ने तुमसे पूछा था कि वो फोन तुम्हारा है या नहीं, तुमने मना किया था, जबकि वो फोन तुम्हारा ही था। हाँ, वो फोन तो मेरा ही है, मैंने कहा तो था। कब बताया था तुमने? आप कैसे भूल रहे हैं? आप भी तो वहीं पे थे। मैंने पूछा ये फोन किसका है? मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता। त्रिशिका, त्रिशिका, ये जो तुम्हारा शो है ना पर्दाफाश, बहुत ही फ्लॉप टाइप का शो है। पर्दाफाश? आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है इंडिया का नंबर 1 न्यूज शो है। मैं आपको रेटिंग्स भी दिखा सकती हूँ। अच्छा, तो फिर शायद मुझे उसमें तुम्हारा जो काम है, इट्स रियली बैड, बहुत गंदा काम करती है। आई डोंट थिंक इट्स गुड वर्क। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं इंडिया की नंबर 1 एंकर हूँ। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। मैंने इंडियन टेली अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स, मैंने सारे अवार्ड्स जीते। मैं आपको दिखा सकती हूँ। और तुम्हारा ये जो नाम भी है ना, त्रिशिका, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ नेम? त्रिशिका कितना ओल्ड फैशन सा नाम है। मेरा नाम त्रिशिका नहीं है, वो मैं स्कूल में ऐसे यूज कर लेती थी। एक्चुअली मेरा नाम तानिया झा है। मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा सकती हूँ। राइट। एक्चुअली पता है क्या, मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि स्वामी जी का कत्ल तुमने किया है। नहीं, मैंने स्वामी जी को नहीं मारा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैंने पता लगा लिया है। पर्दाफाश इस देश के न्यूज शोज की लिस्ट में 23rd नंबर पर है। त्रिशिका झा को आज तक टीवी पर कोई अवार्ड नहीं मिला। आपको पता है मैं इंडिया की नंबर 1 एंकर हूँ। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। मैंने इंडियन टेली अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स, मैंने सारे अवार्ड्स जीते। और ये देखिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट, इस पर भी उसका नाम त्रिशिका झा ही है। तो वो एक के बाद एक तुमसे झूठ क्यों बोल रही है? What a liar! लायर नहीं मिसेस बिलेमोरिया।
पैथोलॉजिकल लायर। ये लीजिए, पेज 181 टू 189। झूठ बोलना उसकी आदत नहीं, उसकी बीमारी है। ऐसे लोग जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, उस परिस्थिति से निकालने के लिए फौरन झूठ बोल देते हैं, और वो भी यकीन के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो झूठ नहीं सच बोल रहे हैं। लेकिन सर, इसी यकीन से तो उसने ये भी कहा था कि उसने स्वामी जी का खून नहीं किया है। इसका मतलब ये भी झूठ है। That's a big problem, नियति। लेकिन अगर उसकी बातों में 10% भी सच्चाई है तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर अगर कोर्ट में माया को पता चलेगा कि इसे झूठ बोलने की बीमारी है तो हम सबको कच्चा चबा जाएगी मिसेस बिलमोरिया। चुटकी में केस जीत जाएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। झूठ से बढ़कर सबूत होता है। स्वामी जी के आश्रम जाकर सबूत ढूंढना होगा, उस चाकू को ढूंढना होगा, और चाकू के जरिए असली कातिल को। एडी, मुझे तुमसे कहना ना पड़े कि इस कमरे से कोई भी सबूत यहां से वहां हुआ तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। बताना नहीं था तो बता क्यों रहे हो? अरे हाँ, बाय द वे, वो जो पहली पूछी थी मैंने तुमसे, वो चूजा कि वो जिद्दी इंस्पेक्टर नदी के उस पार लगे वो बड़े से आम के पास पहुंचा कैसे? नहीं, मेरे पास ऐसे बेकार के सवालों के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब तुम्हें जवाब पता नहीं। नेवर माइंड। फिलहाल मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि इस कमरे से वो चाकू जिससे स्वामी जी की हत्या हुई वो यहां से गायब हुआ कैसे? सब हो सकता है वो अपने कपड़े या किसी सामान में छुपाकर बाहर ले गया हो। इम्पॉसिबल, क्योंकि कमरे से जाने वाले हर आदमी की तलाशी ली गई है, यहां तक कि केडी और मेरी भी। He's right. सब वो खिड़की, आई एम श्योर उसने इसी खिड़की से बाहर फेंकी होगी। नहीं नियति, कमरे के बाहर कम से कम 20 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अगर कमरे से कोई भी चीज फेंकी जाती तो उन्हें पता चल जाता। He's right, नियति। और वैसे भी मैं पूरा कंपाउंड छान कर आया हूं, बाहर कोई चाकू नहीं मिला। केडी, हमने आश्रम के बाहर चेक नहीं किया, हो सकता है चाकू आश्रम की दीवार के बाहर हो। इम्पॉसिबल है तभी। आई थिंक यहां से बाउंड्री वॉल रफली 200 फीट की दूरी पर है। इस खिड़की से कुछ फेंको और वो बाउंड्री वॉल को क्रॉस कर जाए, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। मुमकिन नहीं है। तुम्हारे लिए होगा, पर मेरे लिए नहीं। पर मैं अपने कैडेट के दिनों में डिस्कस थ्रो चैंपियन था। Oh, I see, how interesting. इस डंडे का वजन चाकू जितना हो। Possibly. अब देखो, सब एम और टेक्निक का खेल है। एक मिनट नियति, थोड़ा सा, स्वामी जी थोड़ा सा आप भी। थैंक यू। Oops, चोट तो नहीं लगी ना? अब देखो, सेकंड टाइम लकी दबे। वाह दबे, नाइस थ्रो। पूरे 40 फीट गया। अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री वॉल को क्रॉस नहीं किया। और तुम तो डिस्कस थ्रो चैंपियन रह चुके हो। अगर तुम ये मैनेज नहीं कर सकते तो त्रिशिका का ये मैनेज करना इम्पॉसिबल है। एनीवे, चलो बाउंड्री वॉल के उस तरफ जाके चेक करते हैं।
यहाँ कोई चाकू मिले ना मिले, जंगली चाकू। रुको! दबे 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 सर, दबे मम्मी। दबे भाग गया। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ दबे। सर, हो सकता है ये वही कातिल हो और हमारी तरह यहाँ चाकू ढूंढने आया हो। इसका मतलब त्रिशिका बेकसूर है। यू राइट। या फिर वो आदमी जिसने त्रिशिका को फोन किया था, पर पार्टनर इन क्राइम। यू राइट टू दबे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या कत्ल का हथियार बरामद हुआ? अब तक नहीं योर ऑनर। तो फिर कैसे साबित करोगे कि खून किसने किया है? क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने कत्ल का हथियार नहीं, कत्ल की वजह को बरामद किया है योर ऑनर। मेरे पहले गवाह स्वामी अग्निदेव के सहायक जो उस कमरे में मौजूद थे, आत्मानंद। आत्मानंद जी, आप स्वामी अग्निदेव के काफी करीब थे। जी हाँ, उनके सारे मिलने वालों को मुझसे ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। क्या कभी त्रिशिका झा के पिता वरुण झा कभी स्वामी जी से मिलने आया करते थे? जी, कई बार। उनके ज्यादा ताल्लुकात थे उनसे। आपके फादर करते क्या? मेरे पापा एक इंपोर्टर है, मशीनरी पार्ट्स के। एक और झूठ। आपके फादर एक आर्म्स एजेंट हैं जो गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस्ड हथियार खरीदते हैं। क्या उनका स्टॉकहोम आर्म्स स्कैम में कोई हाथ है? नहीं, मेरे पापा का इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरे पापा कभी स्टॉकहोम नहीं गए। स्टॉकहोम ही क्या, वो इंडिया से बाहर कभी नहीं गए। ये क्या कर रही हो त्रिशिका? 4 बार तो खुद स्वामी जी उन्हें स्टॉकहोम भेज चुके थे। और ये रहा उसका सबूत, वरुण झा के पासपोर्ट की कॉपीज जिस पर स्वीडन के 4 वीजाज हैं। झूठ पे झूठ त्रिशिका। मिस त्रिशिका, अब ये मत भूलिए कि आप अदालत में हैं और यहां सच बोलना लाजमी है। जब से आप यहां खड़ी आप झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। कमाल है, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। आत्मानंद जी, आपने कहा कि मिस्टर झा और स्वामी जी के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, राइट? जी, वो दोनों जमशेदपुर के रहने वाले थे। वहीं से उनकी दोस्ती थी, बहुत ही गहरी दोस्ती। योर ऑनर, मिस्टर झा और स्वामी जी के बीच घनिष्ठ मित्रता थी और यही मित्रता त्रिशिका की बेगुनाही का सबूत है। जरा सोचिए योर ऑनर, अपने पिता के वर्षों पुराने मित्र की हत्या कोई क्यों करना चाहेगा? क्योंकि मिस्टर झा और त्रिशिका को डर था स्टॉकहोम स्कैम में स्वामी जी जो नाम लेने वाले हैं उनमें से एक मिस्टर झा का नाम। मिस्टर झा पर इल्जाम तो आपने लगा दिया, लेकिन क्या इस बात को आप साबित कर सकती हैं प्रोसिक्यूटर साहिबा? तो फिर क्यों अपनी इकलौती बेटी की जान बचाने को वो आज अदालत में नहीं, वो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें मलेरिया है। Will you stop lying? वो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि उन पर गवर्नमेंट इंक्वायरी चल रही है। झूठ, वो इस वक्त शिमला में है, मेरी नानी के घर। इनफैक्ट उन्होंने मुझे आज ही सुबह फोन किया था। त्रिशिका, किस दुनिया में रह रही हो तुम? तुम्हें जेल में कोई कैसे फोन करेगा? पापा ने मुझे इंस्पेक्टर दवे के सेल पे फोन किया था। ये सरासर झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उस दिन इंटरव्यू वाले दिन मैं उस कमरे में ही नहीं थी।
नहीं थी। स्टॉप लाइंग त्रिशिका, झूठ बोलना बंद करो। सच बोलो त्रिशिका, बोलो सच क्या है? बोलो त्रिशिका, सच क्या है? मैंने स्वामी जी को मारा है, स्वामी जी को मारा। हाँ, मैंने स्वामी जी को मारा है, स्वामी जी को मारा है, स्वामी जी को मारा है। नहीं मारा है स्वामी जी को, नहीं मारा है स्वामी जी को। Quiet, please. Arrest my case, Your Honor. Arrest my case, Your Honor. But I do not, Your Honor. Your Honor, त्रिशिका के झूठ बोलने का कारण है इसकी बीमारी। She is a pathological liar. जब भी कोई ऐसी कठिन समस्या में फंसती है तो फौरन झूठ बोलती है अपने आप को बचाने के लिए, और झूठ बोलते समय इनके हाथ कुछ इस तरह से उंगलियों को मसलती है ये। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करता हूं आपसे, आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स की पूरी फुटेज चेक करिए। जब जब कृषिका ने झूठ बोला है, इसने उंगलियों को मसला है। योर ऑनर, अभी भी जब प्रोसिक्यूशन के दबाव में आकर इन्होंने कहा कि हत्या इन्होंने की है, तो ये अपने उंगलियां मसल रही थी। मैं नहीं मारा स्वामी जी को, हाँ, मैं नहीं मारा स्वामी जी को, मैं नहीं मारा स्वामी जी को। यानी कि ये सरासर झूठ बोल रही थी, हत्या इन्होंने नहीं की। योर ऑनर, केडी, केडी कहां खो गए हो? सॉरी माया। योर ऑनर, प्लीज मुझे कल सवेरे तक की मोहलत दीजिए। मैं ये 100% साबित कर दूंगा कि त्रिशिका ने ये खून नहीं किया। I object, Your Honor. Justice delayed is justice denied. Come on, माया। ओवर रिएक्ट मत करो माया। जस्टिस सिर्फ 11 घंटे डिले होगा। आई थिंक इतना टाइम तो अदालत दे सकती है केडी को। थैंक यू योर ऑनर। वरना केस तुम जीती। यस माया। देखो केडी, फिर से किस चीज को दबे, मैं जानता हूं ये वही डंडा है ना जो उस दिन हमने यहां से, मेरा मतलब है तुमने यहां से फेंकने की कोशिश की थी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां से चाकू कैसे गायब हुआ। स्प्रिंग, आज मेरे बॉल पॉइंट पेन में से जब रिफिल उछलकर बाहर निकला तो मुझे आइडिया है। वॉच। वाओ, 200 फीट दूर, कंपाउंड की दीवार से बाहर, जंगल में। हाँ, और जाकर वहीं चाकू के आसपास ही गिरा होगा। चलें देखें। हमारा चाकू ये रहा। इसका मतलब असली चाकू भी यहीं कहीं होगा। आई होप उस आदमी ने इसे हमसे पहले ना ढूंढ लिया हो। पर सर, यहाँ पर तो कोई चाकू नहीं दिख रहा। चाकू नहीं दिख रहा क्योंकि हम सब बेवकूफ हैं। ये लकड़ी है इसलिए यहां आकर नीचे गिरा, और अगर इसी वेलोसिटी, इसी प्रोजेक्शन से चाकू को शूट किया जाए तो वो जमीन पर नहीं, पेड़ों में जाकर अटकेगा। सर, you're a genius। आओ देखते हैं।
दवे पूरा मैं उतारता हूं उसे। ऑफ कोर्स, बी माय गेस्ट। ये पढ़ो। हाँ। नियति, जरा अपना शॉल देना। शॉल क्यों? ठंड लग रही है मुझे इसलिए। अरे आप जाओ, पेड़ के पीछे छुप जाओ। अरे कुछ ढूंढत हो का? तुमसे मतलब? कौन चाकू तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? तुमने यहाँ कोई चाकू देखा क्या? हाँ, दिक्कत रहा हमका, हमरे पास ही है। अच्छा, लाओ दो मुझे। काहे दे? कुछ लेन वास्ते कुछ देना पड़ता है। पैसा कितने चाहिए? उस चाकू के लिए मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। 10,000 रुपया। 20,000 दूंगा, पहले मुझे चाकू दो। लाओ दो। एक साधारण सी चाकू के लिए 20,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है कैमरामैन सत्यम? केडी तुम? जी मैं। और तुम्हारा तो पैकअप हो चुका कैमरामैन सत्यम। कोई फायदा नहीं सत्या, बस। वेल डन दवे। वैसे यार क्या कूदे तुम, स्कूल में हाई जंप चैंपियन भी थे क्या? एनीवे, लेट्स गो। उस दिन स्वामी अग्निदेव जी एक स्टेट के मिनिस्टर शंकर दुबे जी का नाम इस कैम में लेने वाले थे। शंकर दुबे जी ने उस काम के लिए 4 करोड़ रुपए दिए और ये काम किया मैंने। अपने वीडियो कैमरे से, जिसमें मैंने हेलोथिन गैस का एक छोटा सा कंटेनर, एक गैस मास्क, स्प्रिंग मैकेनिज्म और एक चाकू छुपा कर रखा था। जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, मैंने बटन दबाकर गैस रिलीज कर दी। सर, चूंकि मैंने 11 साल योगा किया है, इसलिए अपनी सांस को रोकने में मैं बहुत माहिर हूं। मैंने तब तक अपनी सांस को रोके रखा जब तक कि सारे लोग बेहोश नहीं हो गए। फिर मैंने तुरंत जल्दी से गैस मास्क पहना और चाकू से स्वामी जी की हत्या कर दी। जो कि त्रिशिका के फ्लैट का नंबर है, जिससे सारा का सारा शक त्रिशिका पर चला जाए। उसके बाद मैंने स्प्रिंग में चाकू डालकर उसे बाहर उड़ा दिया। और
फिर त्रिशिका के हाथों पर खून लगाया, अपना मास्क निकाल के कैमरे में छुपाया, और जाकर अपनी जगह पर लेट गए। जब सबको होश आया तो किसी दोस्त से एक अननोन नंबर से त्रिशिका के फोन पर फोन किया और इसे फंसाया। लेकिन तुमने सबको छोड़ के त्रिशिका को ही क्यों फंसाया? क्योंकि योर ऑनर सत्यम इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि त्रिशिका और इनके पिता की स्वामी जी के साथ हिस्ट्री जानकर कोई भी त्रिशिका पर शक कर लेगा। इन सब में से त्रिशिका was the most ideal target. सर, त्रिशिका बेगुनाह है सर। खून मैंने किया है, मैंने किया है। थैंक यू। Well done, sir. You were great. थैंक यू केडी, आपने मुझे बचा लिया। Congratulations. हाँ, बाय द वे, ये मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त डॉक्टर मयंक का कार्ड है। तुम्हें इलाज में काम आएंगे। लेकिन मुझे इलाज की जरूरत है और मैं जरूर जाऊंगी। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। आई नो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक मिनट। दवे माय फ्रेंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। वो पुलिस वाले और पेड़ की मिस्ट्री तो बता दो। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर कैसे वो पुलिस वाला नदी क्रॉस किए बिना पेड़ से आम तोड़ सकता है। दवे इट्स वेरी सिंपल। पुलिस वाला है यानी कि कानून का रखवाला, और तुम तो जानते ही हो कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। Got it? और अब चलते हैं नई दिल्ली, जहां आज से 4 दिन बाद होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल्स बड़ी जोरों से हो रही है। आइए देखते हैं उन रिहर्सल्स की कुछ झलकियां। टिंटिन, टिंटिन, what happened? क्या हुआ? टिंटिन, क्या है? ये तो रस्टेड लगती है। टिंटिन, you saved me. टिंटिन, my boy, come. गुड बॉय। फोन की घंटी। चल टिंटिन, देखते हैं कौन है। जरूर मेरी बेटी रोज़ैन का फोन होगा। हेलो हेलो लोबोंकल। कौन? हेलो लोबोंकल, रोज़ैन को कुछ हो गया है। क्या? हमारी रोज़ैन को क्या हुआ? तुम कौन हो? हेलो हेलो। कट गया। लेट मी कॉल है। घंटी? रोज़ैन तो नहीं। हाय, दिस इज सुजैन। मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़िए। थैंक यू। रोज़ैन? मैं हूँ लोबोंकल, शांतनु। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन मेरी रोज़ैन कहाँ है? अरे, मैंने उसे फोन लगाया था, उसका फोन।
रोज़ैन, अरे शांतनु, क्या टिंटिन ने तुम्हें फिर से काटा? टिंटिन, टिंटिन! कांग्रेचुलेशंस मेजर साहब, आपको रिपब्लिक डे पे स्पेशल ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है। ये तो हमारे पेपर के लिए फ्रंट पेज न्यूज है। थैंक्स लॉर्ड, पर अब मैं मेजर नहीं, रिटायर्ड मेजर शांतनु रॉय हूँ। और वैसे भी अब तो मेरी टांग नहीं मुझे टांग दे दी है। कम ऑन सर, आपने देश की खातिर गोली खाई है। आप हमारे लिए हीरो हैं। एक्सक्यूज मी। श्योर। मेजर शांतनु रॉय। जी हाँ। आपको मिस्टर रिचर्ड लोबो के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये आपकी गिरफ्तारी का वारंट। देखना ठीक से लॉक करो, फिर मत कहना कि लॉक नहीं हुआ था। यस सर। Are you sure? This is Bill Moria. चेक करिए एक बार। Okay. ये भी बाकी है। जादूगर केडी। सर, बहुत दिनों से मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। मिस नियति शर्मा, तुम लॉ स्कूल की टॉपर हो, ये सवाल पूछने से पहले इतना झिझकती क्यों हो? पूछो जो पूछना है। सर, ये केडी क्या है? केडी, केडी, केडी मेरा नाम है और क्या? नहीं सर, I mean, what does KD stand for? KD stands for law. KD stands for justice. KD stands for... छोड़ो नियति, इतने सालों में ये मेरे को केडी का मतलब नहीं बताया है, तुमको क्या बताएगा? Right. चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। ऐसा क्या है जो है तो तुम्हारा, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते हैं? What is it? इसे बिल मोरिया, वो पेपर आज का। सर, दिमाग? हाँ, तुम्हारे केस में सही है, लेकिन आंसर गलत है। सोच के बताना, ओके? Oh well, land scam, robbery and... मिसेस बिलमोरिया। यस। आपको मेजर शांतनु रॉय याद है? हाँ, क्या हुआ उसे? ये देखिए, मेजर शांतनु रॉय अरेस्टेड फॉर मर्डर। ओह गॉड,
वो तो तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड था। It's impossible. शांतनु ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा तू सोचता है कीड़ी, लेकिन कोई और नहीं। कमाल है यार शांतनु, इस देश के लिए तू अपनी जान पे खेल गया और ब्रेवरी मेडल देने के बजाय ये सिला दिया जा रहा है तुझे। प्रोसिक्यूशन की जगह अगर तू होता तो तू भी यही करता। अदालत के पास सारे सबूत मेरे खिलाफ ही नहीं, लोबो अंकल को मारने की वजह भी है। देखते हैं शांतनु, देखते हैं। शांतनु, याद है ना मैंने जो तुम्हें बताया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर माया फडणवीस के बारे में? सर, ये केस माया नहीं, कोई और लड़ रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी मलिक। ये रोहिणी मलिक कौन है? रोहिणी मलिक मेरे बैच की लॉ टॉपर है। आज तक कोई केस नहीं हारी, बिल्कुल मेरी तरह। यानी कि आज आप दोनों में से कोई एक केस हारेगा? ऑब्वियसली। हेलो केरी, कैसे हो? रोहिणी मलिक। पर ऑफ कोर्स। तो आज तैयार हो पहली हार के लिए? बता रही हो या पूछ रही हो? माननीय न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अंकल लोबो को मैं उनकी बेटी रुझान के थ्रू जानता था। और रुझान को आप कैसे जानते हैं? कॉलेज के दिनों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सिर्फ प्यार या शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्या? लोबो अंकल हमारी शादी के खिलाफ थे क्योंकि हम दोनों के धर्म अलग अलग हैं। योर ऑनर, ये बात नोट की जाए कि मिस्टर लोबो इनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। अब मेजर रॉय, ये बताइए कि क्या ये बात सच है कि पार्टी की रात जब आपने मिस्टर लोबो से रोज़ैन का हाथ मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया? जी। कुछ और भी कहा था उन्होंने, जिसके काफी सारे गवाह हैं। जी, उन्होंने कहा था कि रुक मेजर शांतनु, तुम्हें मेरी बेटी रोज़ैन से शादी करने के लिए पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। और आपने मन ही मन कहा तथास्तु और बड़ी बेरहमी से आपने मिस्टर लोबो का कत्ल कर दिया ताकि आपके और रोज़ैन के बीच कोई ना आ सके, राइट? ये झूठ है, मैंने अंकल लोबो को नहीं मारा। अगर ये झूठ है तो फिर ये बताइए कि कत्ल के दिन 20 जनवरी दोपहर 1:14 पे आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। Really? इसका कोई गवाह है? मैं उस दिन घर पर अकेला था। आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उस वक्त आप घर पर नहीं थे, आप मिस्टर लोबो के घर पर थे और इसका सबूत है ये टेप। रोज़ैन लोबो की आंसरिंग मशीन का ये टेप जिसमें उनके पिता का कत्ल रिकॉर्ड हुआ है। मैं चाहती हूं कि अदालत इसे सुने। योर ऑनर, इस टेप में फायरिंग से पहले 3 बार शांतनु का नाम लिया गया है। एक बार खुद इन्होंने और 2 बार मिस्टर लोबो ने।
इतने क्लियर एविडेंस के बाद आप क्या जवाब दे सकते हैं मिस्टर के.डी. पाठक? योर विटनेस प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के आंसरिंग मशीन का आंसर देंगे मेरे कुछ क्वेश्चन जो मैं कुछ लोगों से पूछने वाला हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस कत्ल में देशभक्त निहायत इज्जतदार मेजर शांतनु रॉय को फंसाया गया है। मेरे इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे 3 लोगों पर शक है जो कत्ल के उस रविवार को मिस्टर लोबो से मिले थे और आज यहां अदालत में फ्रंट बेंच पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर इयन मैथ्यू, नीलेश मेहता और सुरेश कुमार यादव। सबसे पहले मैं बिल्डर मिस्टर नीलेश मेहता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। नीलेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने कम समय में इतने प्रसिद्ध बिल्डर बन गए। और मैंने सुना है कि मिस्टर लोबो के बंगले को तोड़कर आप वहां एक टावर बनाना चाहते थे। हाँ वो मोटा भाई, वो ऐसा वैसा टावर नहीं, एकदम ऐसा इंपीरियल टावर हो, और वो भी 14 स्टोरेज का विद 2 लेवल 4 कार पार्किंग। बोलो मोटा भाई। हाँ, इस लाइव ऐड के लिए शुक्रिया। और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आपके टेनेंट मिस्टर लोबो ने बंगला छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण आपने उन्हें मौत की धमकी दी थी। ओ मोटा भाई क्या बोल रहे हो? अरे मैं बिल्डर हूँ, बिल्डर, कोई मर्डरर नहीं हूँ। हाँ, नहीं, आप मर्डरर नहीं है, इसीलिए तो आपने वहां के लोकल भाई मिस्टर विकास डांडेकर को रविवार के दोपहर को मिस्टर लोबो के घर भेजा था। क्या हुआ, आप गम निकल गए या दम निकल गया? पानी 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 पानी, राइट। ये लीजिए नीलेश भाई, पानी पीजिए। प्रोसिक्यूशन का बैठिए अपनी जगह पर और मेरे सवाल का जवाब सोचिए। तब तक योर ऑनर, मैं बुलाना चाहता हूं मेरे अगले गवाह को, मिस्टर सुरेश कुमार यादव, जो मिस्टर लोबो के यहां नौकरी करते थे। नमस्कार साहब। सुरेश कुमार यादव जी, आप मिस्टर लोबो के यहां काम करते थे? जी, मैं वहां साफ सफाई करता था और खाना पकाता था, लेकिन मैंने तो सर नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी या निकाल दिए गए? साहब, वो बुढ़ऊ छटिया गया था, झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, उसकी वजह से रात भर हमें हवालात में रहना पड़ा, ऊपर से पुलिस वालों की मार। अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आपकी इन शुभ कामनाओं को हमारे अदालत के टाइपिस्ट ने नोट कर लिया। आप बैठिए। योर ऑनर, मैं अपने अगले गवाह को कटघरे में बुलाना चाहता हूं, मिस्टर लोबो और रोज़ैन के फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर इयन मैथ्यू को। हाउ आर यू डॉक्टर मैथ्यू? फाइन, थैंक यू। डॉक्टर, ये शांतनु और रोज़ैन से आपका क्या रिश्ता है? शांतनु, रोज़ैन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम अच्छे दोस्त हैं। और अब ये दोनों मेरे पेशेंट्स भी हैं, बस। डॉक्टर मैथ्यू बहुत ही स्वीट डॉक्टर हैं आप, है ना? तभी तो आपने वैलेंटाइंस डे पे रोज़ैन को ये लव कार्ड भेजा था, आप ही का है ना? आपके सिग्नेचर भी हैं। डॉक्टर मैथ्यू, मुझे बताइए कि वैलेंटाइंस डे पर क्या आप अपने हर मरीज को ऐसा लव कार्ड भेजते हैं? जी, मैं रोज़ैन को चाहते थे। यू वर इन लव विथ हर। इसीलिए तो मेजर शांतनु आपकी लव स्टोरी, आपकी प्रेम कहानी के मेजर विलन बन गए। और आपने क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैंने शांतनु को फंसाया? शांतनु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जान बचाता हूं, जान लेता नहीं। आप एक अहम सबूत भूल रहे हैं मिस्टर डिफेंस लॉयर के इस टेप में जो आवाज है वो ना तो मिस्टर नीलेश मेहता की है, ना यादव जी की, और ना ही डॉक्टर मैथ्यू की। वो आवाज है मेजर शांतनु रॉय की, जो साफ साफ सुनाई दे रही है। योर ऑनर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुने हुए सबूत और देखे हुए सबूत
में से ज्यादा अहमियत किसको दी जानी चाहिए? जाहिर है देखा हुआ सबूत। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा की टेप पर इस कत्ल को होते हुए हम सब ने सुना है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसने यह कत्ल होते हुए देखा है। कौन? उस वक्त मिस्टर लोबो तो घर पर अकेले थे। जी नहीं योर ऑनर, उनके साथ उनका कुत्ता टिनटिन था जिसने यह कत्ल होते हुए देखा है। ओह माय गॉड, अब आप एक जानवर से सच बुलवाओगे? तुमने कभी किसी जानवर को झूठ बोलते सुना है? योर ऑनर, मैं मिस्टर लोबो के कुत्ते टिनटिन को अदालत में लाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? ये क्या दवे? इसका मुंह क्यों बंधा है? बहुत खतरनाक कुत्ता है, खोलो तो काटने को दौड़ता है। दवे, जानवरों के साथ कभी जानवरों जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। इसने अपने मालिक को मरते हुए देखा है, इसकी मानसिक स्थिति के बारे में तो सोचो। क्या कर रहे हो केडी? ये 2 बार मुझे काट चुका है। रियली गुड बॉय। तेरा दर्द मैं समझता हूं टिनटिन, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और साथ मिलकर हम तेरे मालिक के कातिल को ढूंढ निकालेंगे। योर ऑनर, यह है कातिल के पैंट का हिस्सा जो उस दिन टिनटिन ने फाड़ा था। इसे सोंगो टिनटिन, और बताओ कि तुम्हारे मालिक का कातिल कौन है। आप तीनों जरा खड़े हो जाएंगे? कम ऑन टिनटिन, लेट्स गो। काटो तो लात मारूंगा साले को। मोटा भाई, ये कुत्ता काटेगा तो नहीं ना? नहीं, वो क्या है, मुझे बचपन से ये कुत्ते लोग से बहुत डर लगता है। वो Hey Tintin, you're my friend ना? Good dog, good dog. Good boy, Tintin. कमाल है केडी, तुम्हारे तीनों सस्पेक्ट्स पर इस कुत्ते ने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। चलो अब देखते हैं कि मेरे इकलौते सस्पेक्ट का ये क्या हशर करता है। मैं आए? थैंक यू। कम। Come, Tintin, good boy.
गुड केडी, सही कहा था तुमने कि जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। वेल डन टिंटिन, आखिर तुमने अपने मालिक के कातिल को पहचान ही लिया। नहीं, ये मुझसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि अंकल लोगों को मैं पसंद नहीं था। इसकी नजरों में मैं उनका दुश्मन था। मैं उस दिन अंकल लोबो के घर गया ही नहीं था। इसका जवाब भी ये टेप देगा। शांतनु, दवा कैसी है आपकी? शांतनु, what happened? क्या टिंटिन ने तुम्हें फिर से? योर ऑनर, इस चीख से साफ जाहिर होता है कि कातिल पर कुत्ते ने हमला किया और जानवरों का हमला हमेशा काटने से होता है। राइट केडी? तुम्हारा मतलब है कि कातिल के जिस्म पर कुत्ते के दांतों के निशान होंगे? यस योर ऑनर। जरा आप तीनों बारी बारी अपने पांव दिखाने का कष्ट करेंगे? दूसरा भी। डॉक्टर मैथ्यू, ये निशान? जी, ये वो बचपन में मैं साइकिल से गिर गया था, तब का निशान है। आई कैन सी दैट। क्या हुआ मिस्टर डिफेंस लॉयर? कहीं भूल तो नहीं गए कि यहाँ 3 सस्पेक्ट्स नहीं 4 सस्पेक्ट्स हैं? मेजर रॉय, प्लीज। May I see the right one now? ये निशान? ये निशान कुत्ते के काटने की, टिंटिन के। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये निशान तो क्रिसमस के दिन का है। उस दिन जब अंकल लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ तो कुत्ते को लगा कि मैं उनके ऊपर हमला करने वाला हूं और इसने मुझे काट लिया। ये घाव कत्ल के दिन का है ही नहीं। ये घाव उसी दिन उसी वक्त का है और इस टेप में कैद आवाज भी तुम्हारी है, तुम्हारी। योर ऑनर, आवाज बदली भी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि किसी ने नेत्रहीन मिस्टर लोबो को धोखा देने के लिए अपनी आवाज बदली और मेजर रॉय की आवाज में बात की। योर ऑनर, मैं रोज़ैन लोबो को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। वो मेजर रॉय को 13 साल से जानती है, वही बताएगी कि आवाज मेजर रॉय की है या नहीं। अब बताओ रोज़ैन, क्या ये आवाज मेजर शांतनु रॉय की है? जी, ये आवाज शांतनु की ही है। ऑर्डर ऑर्डर। और मैं पूरी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये आवाज मिस्टर रॉय की ही है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा मेरे पापा को? जवाब दो मुझे। रोशन, मैं ऐसा कैसे? टेप पर शांतनु की आवाज, इनके पैर पर कुत्ते के काटने का निशान, कुत्ते का इनको देखकर गुर्राना और इनके पास मिस्टर लोबो को कत्ल करने की वजह। और कितने सबूत चाहिए इस अदालत को इसे दोषी ठहराने के लिए? 1 मिनट रोहिणी जी, एक सबूत अदालत को अब मैं देना चाहता हूं। योर ऑनर, इस टेप पर एक और आवाज है, मैं चाहता हूं कि आप उसे गौर से सुने। शांतनु, दवा कैसी है आपकी?
ये वाली। ये तो किसी गाड़ी की आवाज है। बिल्कुल सही कहा यार। हाँ तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा कि मेरी गाड़ियों में रुचि है, इसलिए योर ऑनर मैं बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि एक एसयूवी टाइप हेवी इंजन की आवाज है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां से गुजर रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक रास्ते पर चलती गाड़ी का इस केस से क्या संबंध? क्योंकि मिस्टर लोबो चैपल रोड पे रहते हैं, जहां संडे को, रविवार के दोपहर को सब्जी मंडी लगती है, लोगों की भीड़ होती है, वहां से किसी का बाइक पे गुजरना नामुमकिन है, तो इतनी बड़ी गाड़ी वहां से इतनी तेज रफ्तार से कैसे गुजर सकती है? तो फिर ये कैसे हुआ है? मैं समझाता हूं योर ऑनर। दरअसल ये आवाज मिस्टर लोबो के घर के बाहर से नहीं, वहां से आ रही है जहां से मेजर शांतनु रॉय की आवाज रिकॉर्ड की गई। यस योर ऑनर, किसी ने मिस्टर लोबो के नेत्रहीन होने का फायदा उठाया है। मेजर शांतनु रॉय की आवाज को रिकॉर्ड करके जैसे ही मिस्टर लोबो ने दरवाजा खोला, ठीक इसी तरह के डिक्टाफोन के जरिए उस आवाज को प्लेबैक किया और कत्ल का इल्जाम मेजर शांतनु रॉय पे लगाया। योर ऑनर, मेजर रॉय ने यह कत्ल नहीं किया, इन्हें फंसाया गया है। साइलेंस प्लीज। डिफेंस की दलील दिलचस्प है लेकिन बेकार, क्योंकि इस वक्त योर ऑनर मेरे हाथ में वो सबूत है जिससे ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि मिस्टर लोबो का कत्ल मेजर शांतनु रॉय ने ही किया, और वो है इन्हीं के घर से बरामद की गई ये पिस्टल। फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक ये वही पिस्टल है जिसकी गोली से मिस्टर लोबो की हत्या की गई। ये मेरी गन नहीं है। ये नहीं है मेरी गन। क्वाइट प्लीज, क्वाइट इन द कोर्ट। तुम्हारा मुवक्किल कानून की गिरफ्त में आ चुका है केडी। अब यहां से बचने के चांसेस बहुत कम है। Tintin, good boy. Come on, eat. Tintin. तुम ये डॉगी को इधर को क्यों लाया है? आखिर ऑफिस में बाल ही बाल हो जाएगा। रिलैक्स मिसेस बिलोमोरिया। रुज़ाना अब इस हालत में नहीं है कि इसकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं टिंटिन को यहाँ लाई हूँ। है ना? गुड बॉय। चलो, अब टिंटिन खाएगा। ईट टिंटिन, ईट। सब जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। क्या दोस्त, तुझे भी लगता है कि शांतनु खूनी है? ले थोड़ा सा खा ले, नहीं तो बीमार हो जाएगा। ऐसे क्या हो गया? टिंटिन, टिंटिन,
मैं हूं तेरा दोस्त केडी। समझ गया मेरे दोस्त, तूने खूनी का चेहरा नहीं देखा क्योंकि खूनी ने मास्क पहना हुआ था। पर वो उसको सूंघा तो होगा ना, इसलिए वो तुम्हारा दोस्त मेजर रॉय के पीछे बहुत भौंक रहा था। तुम्हें क्या हुआ? सर इसका कॉलर बहुत शार्प है, मैं पकड़ने गई तो उंगली कट गई। ये लो नियति, बड़ी एहतियात से इसको फॉरेंसिक्स के पास पहुंचा और इस पर लगे खून की जांच करवा। सर इस पर तो मेरा खून है। तुम्हारा भी और खूनी का भी। रोहिणी जी, आपको आने की क्या जरूरत है? ये सबूत तो मैं अकेले ही ढूंढ लेता। दवे में आज तक कभी कोई केस नहीं हारी हूँ, और अब जब इस केस में मैं जीत के इतने करीब हूँ तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये सबूत अगर मिल गया ना तो ये केडी के केस में आखिरी कील होगी। लेट्स गो। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं आप? सब ठीक? जी मैडम कहिए। आप मेजर शांतनु राय के धोबी है, राइट? धोबी और स्त्री वाला दोनों। अरे वाह, फिर तो आप ये पैंट का पहचानते होंगे, है ना? जी मैडम। इतने से कपड़े को देखकर कैसे कह सकते हो बात? जी मैं कपड़ा धोने और इस्त्री करने के साथ साथ रफू करना भी जानता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि इस पैंट के नीचे का हिस्सा जो है उधड़ा हुआ था, तो उसे हमने सिया था तो हरा धागा जो है कम पड़ गया था, तो हमने काले धागे का इस्तेमाल किया था। देखिए साहब, हम अपना किया हुआ काम कभी नहीं भूलते। ये देखिए ना, इसके अंदर ये काला धागा है, देखिए। वंडरफुल, दैट्स इट दवे। हमारे केस की आखिरी कड़ी, मेरी जीत का सिलसिला खत्म नहीं होगा और कल कोर्ट में होगी केडी की पहली हार। एक्सेलेंट। कल कोर्ट में गवाही दोगे इस बात की? कोर्ट में? मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। कल दोपहर 3 बजे पहुंच जाना, वरना मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू। थैंक यू मंगलू। योर ऑनर, मंगलू धोबी ने जो अभी बयान दिया उससे यह साबित होता है कि मौका वारदात पे मिला ये पैंट का टुकड़ा मेजर शांतनु रॉय की पैंट का ही है। और इसका खुलासा करने के लिए मैं इजाजत चाहूंगी इंस्पेक्टर दवे को विटनेस बॉक्स में बुलाने की। थैंक यू मंगलू, आप बैठ सकते हैं। इंस्पेक्टर दवे, मंगलू धोबी से मिलने के बाद आपने क्या किया? जी मैंने फिर एक बार मेजर शांतनु रॉय के घर की तलाशी ली, लेकिन इस बार मैंने घर की नहीं, घर के आसपास की झाड़ियों को भी सर्च किया। वहां मुझे राख की ढेर से ये जली हुई पैंट मिली। योर ऑनर, मैं सीधा फॉरेंसिक्स लैब से इसे लेकर आया हूं, जहां इसका टेस्ट करने के बाद ये साबित किया गया कि ये टुकड़ा इसी पैंट का है, यानी कि मेजर शांतनु रॉय की पैंट का। सो मेजर रॉय, अब आप क्या कहेंगे कि उस गन की तरह ये पैंट भी आपकी नहीं? हाँ, ये मेरी ही पैंट है, लेकिन इसे तो धोबी ने घुमा दिया था 5 दिन पहले। कहाँ झूठ बोल रहे हैं साहब? हमसे कब गुम हुआ था पैंट? झूठ मत बोलो, मैं कह रहा हूं। बैलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आपको जो कुछ भी बोलना है घर में आके बोलिए।
झूठ कहाँ बोल रहे हैं साहब? भगवान से डरिए, हमने आपका पैंट कब घुमाया? झूठ मत बोल। भूल गया इस पैंट के साथ में तूने एक व्हाइट शर्ट भी घुमाई थी और कहा था कि उसके पैसे तेरे बिल में से काट ले। अरे राम 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 साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने ऐसा कब कहा? और अगर हमने आपकी पैंट घुमाई होती तो आपके घर के बाहर कैसे मिलती, बताइए? ये झूठ बोल रहा है केडी। योर ऑनर, इस केस में एक धोबी है और एक कुत्ता है, लेकिन ये केस बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह है, न घर का न घाट का। नो क्लियर सोल्यूशन इन साइट। लेकिन अब मेरे पास एक सोल्यूशन है। मेरा इकलौता चश्मदीद गवाह जो अब सच सबके सामने लाएगा, टिंटिन। योर ऑनर, ये टिंटिन का डॉग कॉलर है जिस पर बहुत ही नुकीले से स्टड्स लगे हुए हैं। उस दिन टिंटिन को पकड़ते समय मेरी असिस्टेंट नियति शर्मा की उंगली उसके डॉग कॉलर पर चुभी और उसके मुंह से निकला आ, ठीक वैसे ही आ कातिल के मुंह से भी निकला था, जो उस टेप में रिकॉर्डेड है। हम सबको लगा कि कातिल की आ टिंटिन के उसका पांचा फाड़ने से हुआ है, लेकिन नहीं यार, कातिल की उंगली भी इसी डॉग कॉलर पर चुभी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इस पर 3 लोगों के खून के निशान हैं। 1 मिस्टर लोबो खुद, 2 मेरी असिस्टेंट नियति और 3 Any guesses? योर ऑनर, इस केस में एक धोबी है और एक कुत्ता है, लेकिन यह केस बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह है, न घर का न घाट का। नो क्लियर सोल्यूशन इन साइट। लेकिन अब मेरे पास एक सोल्यूशन है। मेरा इकलौता चश्मदीद गवाह जो अब सच सबके सामने लाएगा, टिंटिन। योर ऑनर, ये टिंटिन का डॉग कॉलर है जिस पर बहुत ही नुकीले से स्टड्स लगे हुए हैं। उस दिन टिंटिन को पकड़ते समय मेरी असिस्टेंट नियति शर्मा की उंगली उसके डॉग कॉलर पर चुभी और उसके मुंह से निकला आ, ठीक वैसे ही आ कातिल के मुंह से भी निकला था, जो उस टेप में रिकॉर्डेड है। हम सबको लगा कि कातिल की आ टिंटिन के उसका पांचा फाड़ने से हुआ है, लेकिन नहीं यार, कातिल की उंगली भी इसी डॉग कॉलर पर चुभी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इस पर 3 लोगों के खून के निशान हैं। 1 मिस्टर लोबो खुद, 2 मेरी असिस्टेंट नियति और 3 Any guesses? पहेलियां मत बुझाओ केडी, किसके निशान है ये? योर ऑनर, मैं कातिल का नाम नहीं लूंगा, बल्कि आज अदालत में खुद कातिल अपना जुर्म कबूल करेगा। क्यों मंगलू, ठीक कह रहा हूं मैं? हम मां कसम साहब, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि तुम सच सच बताओ कि इन तीनों में से वो कौन था जिसे तुमने मेजर रॉय की पैंट और शर्ट बेची थी? साहब, हम सच कह रहे हैं, इन तीनों को हम पहली बार देख रहे हैं। मंगलू, ये अदालत है, यहां झूठ बोलोगे तो सीधे जेल जाओगे। डाल दीजिए जेल में। हाँ साहब, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ
समझ गया। तुम नाम लेने से डर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं उसकी फोटो बताता हूं तुम्हें। योर ऑनर, मैं माफी चाहता हूं कि मैं अदालत में सेल फोन लेकर आया, लेकिन सच साबित करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। डॉक्टर मैथ्यू, स्माइल प्लीज। थैंक यू। मंगलू, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना, क्या ये शख्स तुम्हारी दुकान पर आया था? हाँ। Tintin, get him! मैं नहीं मारा मिस्टर लोगों को। I'll kill him! पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, आप अभी भी सुंदर हैं। देखिए उनकी फोटो। मिस्टर लोबो ने मुझसे वादा किया था कि वो रोज़ैन की शादी मुझसे कर देंगे, मगर शांतनु और रोज़ैन की जिद के आगे वो झुकने लगे थे। मुझसे क्या वो वादा तोड़ने वाले थे वो। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने मिस्टर लोबो को मारकर उसका सारा इल्जाम शांतनु पर डालने का प्लान बनाया ताकि रोज़ैन मेरी हो जाती। डॉक्टर मैथ्यू, लगे हाथ अदालत को यह भी बता दीजिए कि आपने मेजर शांतनु रॉय को कैसे फंसाया। उसके घर जाकर। अगर इस तरह से बात करोगे लोबो अंकल से तो शायद काम हो जाए। तुम ठीक करो मैथ्यू, मुझे लोबो अंकल से बात करनी चाहिए। जब वो मिस्टर लोबो से फोन पे बात कर रहा था, हेलो लोबो अंकल, मैंने उसकी आवाज सीक्रेट तरीके से टेप कर ली। तबीयत कैसी है आपकी? लेकिन आप कैसे जानते थे कि यह आवाज रोज़ैन के फोन तक पहुंचेगी? हमले से पहले मैंने घर के बाहर से मिस्टर लोबो को फोन किया और कहा कि रोज़ैन को कुछ हो गया है। हेलो लोबो अंकल, रोज़ैन को कुछ हो गया है। हमारी रोज़ैन को क्या हुआ? मिस्टर लोबो ने फौरन रोज़ैन को फोन किया और उस ऑन फोन के टाइम में घर में दाखिल हुआ। रोज़ैन, मैं शांतनु, तबीयत कैसी है आपकी? अब ये भी बता दीजिए कि आपने टिंटिन को धोखा कैसे दिया? शांतनु के धोबी को पैसे देकर मैंने शांतनु के एक जोड़ी कपड़े चुराए और उन्हें पहना ताकि टिंटिन को मेरी नहीं शांतनु की बू आ सके। इसके अलावा अपना बॉडी ओडर मिटाने के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम लगाया और मास्क पहना ताकि ये कुत्ता पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए, मगर उस कुत्ते के गले के पट्टे ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और वो गन मैंने ही शांतनु के घर में छुपाई थी। डॉक्टर मैथ्यू, बहुत पुरानी कहावत है, हर कुत्ते का दिन आता है। वो दिन आपका था, लेकिन आज टिंटिन का है। The defense rests, Your Honor. I'm sorry, शांतनु।
मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।